देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24/7। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को तेज करने के लिए सुक्खू सरकार गांव में जाने का कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। प्रदेश में 8 जनवरी से 12 फरवरी तक सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम चलाया जाना था, मगर विभिन्न विधायकों की व्यस्तता के चलते ये कार्यक्रम अब 17 जनवरी से शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने गृह विधानसभा क्षेत्र नादौन में मनसाही पंचायत में जाकर ग्रामीणों से मुलाकात की और समस्याएं सुनी। इस दौरान गांव में क्लस्टर बनाकर सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 1 वर्ष में करवाए गए विकास कार्यों को लेकर सरकार गांव-गांव तक जाएगी। गांव के द्वार का ऑफिशियली कार्यक्रम तो शुरुआत अभी 17 तारीख से होगी, लेकिन पहले हमने 12 तारीख रखा था, तो जिनके विधायकों के प्रोग्राम थे वो अपने कर रहे हैं और इस समय पूरे विधायक जो है हर गांव की तरफ जाएंगे। 1 साल में जो हमारी सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय किए हैं, उन निर्णयों को जनता की तक ले जाएंगे और बताएंगे कि किस प्रकार हिमाचल में जब आपदा आई तो भाजपा ने किस प्रकार उसका विरोध किया। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब हमारा विधानसभा में आपदा प्रभावित परिवारों के साथ संकल्प की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक उसमें साथ नहीं खड़े हुए। इस दृष्टिकोण से आपदा के समय हमें कोई स्पेशल रिलीफ पैकेज भी नहीं मिला और जो मिला है वो बजटरी अलॉट है, बजट में अलॉट किया जाता है और चाहे वो एनडीआरएफ के रूप में था चाहे किसी और रूप में था। तो जिस प्रकार की आपदा से सरकार ने सामना किया और जो हमने 1 साल में ऐतिहासिक परिवर्तन किया है, वो व्यवस्था परिवर्तन किया, उसके निर्णय को लेकर और आने वाले समय में सरकार क्या करेगी उस दिशा से हमारा ये कार्यक्रम होगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा आपदा राहत राशि मिलने के बावजूद केंद्र सरकार का आभार व्यक्त न करने पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अगर केंद्र सरकार मदद मुहैया करवाती तो उसका आभार किया जा सकता था, मगर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई राशि मैनुअल के तहत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने लगभग 12,000 करोड़ के नुकसान की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी थी, मगर सरकार द्वारा अपना आंकलन 9,000 करोड़ का भेजा गया है। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर को चाहिए कि केंद्रीय सरकार से मिलने वाली राशि को जल्द जारी करवाने के लिए प्रदेश सरकार के साथ काम करें। साथ ही उन्होंने कहा कि बिना किसी सही जानकारी के केंद्रीय मंत्री को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। मदद होता, स्पेशल रिलीफ पैकेज होता तो मदद मांगता मैं। अब जो हमारे बजट में है, जो एनडीआरएफ की एडवांस किस्त देना मदद नहीं है, जो दिसंबर में किस्त आनी थी उसकी एडवांस किस्त दे दी और जुलाई की तो हमारी किस्त एडवांस आनी थी और कोई स्पेशल रिलीफ पैकेज तो हमें मिला नहीं है। जो बजटरी एलोकेशंस है वो मिली है। अब हमारा जो भारत सरकार के नियमों के द्वारा 9900 करोड़ रुपए का जो क्लेम हमने दिया है, जो कि उनको देना है, जो डिजास्टर के बाद एक क्लेम मिलता है। क्या होता है, जब डिजास्टर आती है तो केंद्रीय सरकार के नियमों के हिसाब से उस डिजास्टर को भरना पड़ता है। हमने केंद्रीय सरकार के नियमों के अनुसार से 9,700 कुछ करोड़ रुपए का क्लेम भरा है। अब भारत सरकार उसमें से हमको कितना क्लेम देती है, हम तो उस क्लेम की बात कर रहे हैं, रिलीफ पैकेज तो छोड़ दीजिए। और जो मदद आई है वो हमारी बजटीय मदद है। जो किस्तें हमको पहले मिलनी थी वो एडवांस मिली है, तो इसलिए उनको भी थोड़ी जानकारी ठीक रखनी चाहिए। अब उनसे हम चाहेंगे कि जो हमारा क्लेम है उसमें अड़ंगे मत अड़ाए, वो भारत सरकार से मिलना है और 9,700 करोड़ रुपए का क्लेम केंद्रीय सरकार के नियमों के तहत मिलना है, जो कि हमें नवंबर दिसंबर में मिल जाना चाहिए था। अभी तक जनवरी आ गई, अभी तक क्लेम नहीं मिला। उसमें अड़ंगे भारतीय जनता पार्टी की लोग राजनीतिक दृष्टि से अपना रहे हैं। प्रदेश में बारिश न होने के चलते सूखे की संभावना पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बारिश के मौसम में अत्यधिक बारिश और अब लंबे समय से बारिश न होने से जलवायु परिवर्तन हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन के चलते प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। बरसात ज़्यादा आई और अभी कुछ समय से ड्राई स्पेल चल रहा है, तो ये ऐसा लगता है कि क्लाइमेट चेंज का प्रभाव हिमाचल प्रदेश पर पड़ रहा है। और क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है ये कोई हिमाचल प्रदेश पर नहीं पड़ेगा, आने वाले समय में और जगह भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए हमीरपुर से मीनाक्षी सोनी की रिपोर्ट।